महाराज के पुत्र जो हैं आग्नेन्द्र, इनके पुत्र हैं, उनके पुत्र हुए नाभि। नाभि ने राज्य किया और नाभि के घर में पुनः भगवान विष्णु ने अवतार लिया। इनका नाम है ऋषभदेव। बोलो ऋषभदेव भगवान की। इतने परम प्रतापी भगवान थे ऋषभदेव। एक बार देवराज इंद्र ने इनके राज्य में बारिश नहीं करवाई। ये मुस्कुराए और इन्होंने अपनी माया से बारिश कर दी। तब इंद्र को पता चला, मैं तो इन्हें साधारण समझ रहा था, ये तो कोई असाधारण है, भगवान हरि है। और उन्हीं की पुत्री, इंद्र की पुत्री जयंती से इनका विवाह हुआ। यह कुल आगे बढ़ा। इसी कुल में एक परम प्रतापी राजा आते हैं जिनका नाम है भरत जी महाराज, जिन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। 3 भरत बड़े प्रसिद्ध हैं भारत में। एक ऋषभ नंदन भरत, एक दुष्यंत नंदन भरत, एक है दशरथ नंदन भरत। तीनों के अलग अलग गुण हैं। दशरथ नंदन भरत ने बताया भक्ति क्या होती है, समर्पण क्या होता है। दुष्यंत पुत्र भरत ने बताया कि कर्म क्या होता है, कर्म कैसे किया जाए। और ऋषभ नंदन भरत ने बताया कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान मार्ग कैसा है। संक्षिप्त में कहते हैं कि भरत जी ने अपना राज्य बेहतर तरीके से चलाया। अंतिम समय आया और गंडकी नदी के किनारे नेपाल के पास में जाके तपस्या स्थल बनाया और अपना संपूर्ण तपस्या में लगा दिया। जब बहुत दीर्घ समय बीता तो एक बार क्या हुआ कि गंडकी नदी के किनारे जब ये प्रातःकाल स्नान करके पूजन कर रहे थे, उसी समय नदी के दूसरे घाट पर एक मृगी आई, हिरण। वो पानी पीने लगी और इतने में शेर की दहाड़ आई हुई। शेर की दहाड़ के कारण उस मृग ने छलांग लगा दी नदी में। और प्रभु की इच्छा से यह हिरण गर्भवती थी और छलांग लगाने के जोर से उसका गर्भ उसी समय नदी में गिरा और एक दूसरी ओर गुफा में जाके रही कुछ समय और वहां इसकी मृत्यु हो गई। अब जो बच्चा नवजात गिरा है जल में, छटपटाने लगा तो भरत जी को बड़ा बुरा लगा, दुख हुआ। उन्होंने उसको उठाया, नवजात मृग को लेके घर आ गए। ऋषि मुनि ये सब छोड़ दिया है राज्य, लेकिन अब इसके जान तो बचानी है, चलो बचा लो। स्नेह नहीं था, छोटे बच्चे को दूध पिलाएं। अब इतने प्यार से आप पालोगे तो स्नेह होना स्वाभाविक है। अब उससे इतना प्रेम हो गया कि पूजा पाठ में मन नहीं लगता। जब देखो धीरे धीरे वो बड़ा हो, उछल कूद करे, तो जरा सा मन से उछल हो तो डर लगे जंगल में है, कोई शेर ना खा लिया हो। यहां तक कि जंगल में जब अपने पूजा के लिए फूल लेने जाते हैं तो उसको गोद में लेके जाते हैं, कोई घर में ना मारते। पूजा करते हैं तो ध्यान भगवान की ओर नहीं है, हिरण की ओर चल रहा है, मंत्र मुंह से चल रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे हम भी करते हैं ना, चारों दुनिया की वो नजर होती है। मंदिर में गए तो सबसे ज्यादा किस चीज पे नजर होती है? तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बोलते रहे ध्यान मंदिर की ओर, दूसरा ध्यान चप्पल की ओर होता है। महाराज कोई उठा के ना ले जाए। कई बार तो भ्रम होता है, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें ये है कि वो है। तो ऐसा ही भरत जी का हो गया, जिसके लिए जिस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ा, उसी में फंस गए। एक छोटे से कारण, हिरण के कारण। पूजा पाठ ध्यान ज्ञान सब छोड़ के हर समय उसके उसमें लगे रहते। समय बीता, धीरे धीरे हिरण बड़ा हुआ। एक दिन समय आया, उसने हिरण का झुंड देखा, चौकड़ी मारी, चला गया। अब भरत जी को बहुत ही दुख हो गया, किसी शेर ने मार दिया हो, कहाँ गया हो, रोने लगे उसके लिए। जिसने अपने पत्नी छोड़ दिया, अपने पुत्र छोड़ दिए, अपना राज्य छोड़ दिया, वैराग्य लेके जंगल में आए, एक हिरण के मोह में फंस गए। इंद्रियां तो महाराज इतनी बलवान है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है।
भागवत में एक जगह उन्होंने लिखा, वेद व्यास जी ने, कि इंद्रियां सबसे बलवान होती हैं। वो जब लिखते थे तो अपने शिष्य से कहा, आप पढ़ तो जरा, ठीक लिखा कि नहीं पढ़ा। जैमिनी ने पढ़ा, जैमिनी मुनि ने, उन्होंने कहा महाराज ये आपने लिखा ना, बड़े बड़े योगी को इंद्रियां प्रभावित कर देती हैं, इसको हटा दो कि बड़े बड़े योगियों को इंद्रियां प्रभावित नहीं करती। ये लाइन ठीक कर दो। करती है लिखा आपने, इसमें नो डाल दो, नहीं करती है। उनका नहीं करती है। जैमिनी का गुरु कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मन से नहीं माना कि ऐसा होता है। मैं तो इंद्रियों से भरे हूं, मेरे को तो कोई इंद्रिय परेशान कर नहीं सकती, मैंने तो इंद्रियों को जीता है। मन में भाव आया, वेद व्यास जी समझ गए, मुस्कुराए, कहा कुछ नहीं। उस समय की बात है, जैमिनी अपने आश्रम में बैठे हुए, कुटिया में बैठे हैं, बरसात का समय है। भागते हुए फूल लेने जब बाहर गए, देखते हैं कि एक नवयुवती बाहर बारिश में भीग रही है। देखा, अरे बारिश में भीग रही है, कुटिया में बैठ जाइए। बैठाया तो जब कुटिया में बैठाने के बाद देखा है तो परम सुंदरी है, उसकी रूप की कोई सीमा ही नहीं है। जैमिनी जैसे ऋषि उसके रूप में आकर्षित। कहा कि आप बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? क्यों? पूछूंगा, विवाह करूंगा। अभी जो 2 दिन कह रहे थे पहले, गुरुजी ये आपने गड़बड़ लिख दिया है, इसको हटा दो, कुछ नहीं करती चीजें। तो उन्होंने कहा कि पिताजी तो ये कह रहे थे, उन्होंने ये शर्त रखी है कि जो घोड़ा बन के मुझे बैठा के उनके घर तक ले जाएगा, अपने मुंह में कालिक पुतवाएगा, उससे मैं अपनी लड़की की विवाह करूंगा। उनका हाँ मैं तैयार हूँ, इतना ही तो करना है, बैठो पीठ में। मुंह पुतवाया और चल दी। अब थक के जब पहुंचे, कहाँ जाना है? उनका सामने। मुंह उठाया तो वेद व्यास जी महाराज। उनका बेटा क्या करूं, संशोधन करूं या वैसे ही रहने दूं? उनका कि गुरुदेव चरण छूटे देखते हैं स्त्री का है, वो तो माया है वेद व्यास जी। ये कहने का आशय यह है कि इंद्रियां बड़ी बलवान है महाराज, इनको साधारण मत समझो, अभी चल जाएगा कोई बात नहीं। जिस दिन ये थोड़ा सा अनियंत्रित हुई नहीं, जरा सा रस्सी ढीली हुई नहीं, तो समझ लो कि आपके परे से बाहर जैमिनी जैसा ऋषि अपना मुंह मुड़वाने के लिए तैयार हो जाता है, मुंह में कालिक पोतने के लिए तैयार हो जाता है। तो भरत जी महाराज रोए और अंतकाल आया, हमें ये संस्करण का ध्यान है। और जब मरे तो हमारे यहाँ ये पता है कि मरते समय जिसका ध्यान आता है वही योनि मिलती है। भरत जी को अगली योनि महाप्रतापी, जिसने अच्छे काम किए, कई यज्ञ करवाए, अपने प्रजा का सुखपूर्वक पालन किया और अंतिम समय भी घर छोड़ के आए जंगल में, लेकिन एक मृग के कारण मृग योनि प्राप्त की गई। लेकिन हाँ, इतना शुक्र था, पूर्व जन्म की याद थी। इस जन्म में बड़ा अपना काल काटा, कैसे जीवन कटे, मृग योनि कटे, तो जाऊं। धीरे धीरे मृग योनि कटी और मृग योनि कट के दूसरी योनि में प्राप्त हुई। यहां अब तीसरी योनि में ब्राह्मण के घर इन्होंने अंगिरा गोत्र में जन्म लिया और इस जन्म में भी इन्हें पूर्व जन्म की याद है। अब बचपन में ही निर्णय कर लिया कि किसी से बात नहीं करनी है महाराज। अगर मैंने अपने होशियारी दिखाई तो घर वालों ने मुझे फंसा देना। बचपन से ऐसे बने रहे जैसे पागल होता है। धीरे धीरे पिताजी ने कितनी कोशिश की, पढ़ा लो बेटा, पढ़ ले, गायत्री पढ़ाई, बोले ओम ओम ही ना बोल पाए। लोग कहें निरा मूर्ख है, क्यों पढ़ाते हो उसे? गायत्री ही याद नहीं हो भाई, याद सब है, पुराने ऋषि है, सब जानते हैं, राजर्षि हैं, लेकिन अपना स्वरूप ऐसा दिखाया कुछ पता नहीं महाराज मुझे। पिताजी काल समय आया चले गए। अब बड़े भाई लोग हैं, उन्होंने देखा ये तो पागल ही है, कुछ सिखाने वाला तो है नहीं, पिताजी गए तो फिर कौन पढ़ाएगा, चल तू काम कर ले हमारे घर में। जिसने जो काम करा वो काम करते, जो खाने को मिलता दे देते। भाई लोग जो खाना जला हुआ मिलते वो भी देते, वो भी प्यार से खा लेते, अमृत समझ के।
यहाँ तक कि अपने खेतों की रखवाली कराते, और वहां भी खेतों में ध्यान थोड़ी होता, न छोटा बड़े का कोई ज्ञान नहीं है। एक बार तो ऐसा हुआ, कहते हैं कि ये रक्षा कर रहे थे अपने भाइयों के खेतों की। उसी समय जंगल के डाकुओं के सरदार ने अपनी देवी को बलि देने के लिए एक मनुष्य का चयन किया था। रात में फंदे से निकल के वो मनुष्य भाग गया, तो उसके सैनिक ढूंढने लगे कोई मिल जाए। ये जो व्यक्ति है, इस समय इनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख भरत। जड़ भरत जी को देखा, बिल्कुल ऊपर से वस्त्र नहीं है, इन्हें मोटा ताजा है, इसे ले चलो। वहां ले गए, जब उनकी बलि देने लगे तो कहते हैं कि देवी स्वयं प्रकट हुई और काली ने उन सभी डाकुओं को वहीं पर अपने कुठार से समाप्त कर दिया, अपने तलवार से मार दिया। अब ये जाने कौन उनकी महिमा, ये है कौन। कुछ समय बाद ऐसी कभी इधर जाते कभी उधर घूमते, जहां रहता मस्त रहते, मन में हरि का ध्यान करते, और भक्तों का अभेस है, न कभी नहाने से मतलब है, शरीर में जो वस्त्र पहना है वही चल रहा है निरंतर, जो खाने को मिल गया खा लिया, जिसने अपमान कर दिया तब भी ठीक है, किसी ने सम्मान कर दिया तब भी ठीक है। अब एक बार राजा रघुगण घूमते हुए किसी स्थान से जा रहा था, उसकी डोली में से 4 कहारों में से एक कहार बीमार हो गया, जो श्रमिक है उसको उठाने वाला। अब जब वो उठाने वाला चौथा चाहिए तो कहां ढूंढे, रात शनि घूमने के लिए गए तो एक पेड़ के नीचे पड़े हुए जड़ भरत जी मिल गए। उनका ये ठीक है, चलो इसे ले चलते हैं। ले जाने लगे, कोई अपमान नहीं, ठीक है साहब चलो। राजा की पालकी में लगा दिया। राजा ने कहा चलो पालकी चलते हैं। अब पालकी चलाने के लिए चारों के कदम बराबर चलने आवश्यक है, एक के भी कदम नहीं मिलेंगे तो पालकी हिलेगी, आदमी का सर टकराएगा इधर उधर। अब वो 3 तो बड़े समान चलते हैं, चौथे जड़ भरत जी को तो पता है नहीं, वो सिर्फ एक बाण देखते हैं, बस एक बाण की दूरी तक देखते हैं सामने, इसलिए कि कोई चींटी मेरे पांव से ना दब जाए। अब पालकी कंधे में होगी, आप चींटी देखोगे, जरा सा चींटी देखी नहीं, उछल के कूद के दूसरी जगह जाए तो राजा का सर टकराएगा। एक बार कुछ नहीं कहा, 2 मिनट में फिर, अब जमीन में तो चींटियां आएंगी, जंगल है, तो फिर उछाल मारी, राजा का शरीर फिर टकराया ऊपर। उनका ये कौन है भाई, तुम ढंग से चला नहीं सकते क्या पालकी को। अन्य 3 कहारों ने हाथ जोड़ दिए, महाराज उनको लगा हमें दंड ना मिल जाए, ये गलती हमारी नहीं है, जो चौथा है ना ये चलना नहीं चाहता अच्छे से। राजा ने बाहर को देखा, खूब मोटा ताजा, बड़ा व्यंग किया, अरे बड़ा दुबला पतला है, देखो तो उठा नहीं पा रहा। ये तीनों तो खाली कर रहे, अकेला तू ही उठा रहा, तू बहुत थक गया होगा, बहुत देर से उठा रखी है। व्यंग किया, शायद सुधर जाएगा। राजा है, एकदम क्रोधी नहीं है, अच्छे सत्संगत करने वाला राजा है। कोई जवाब नहीं दिया, सुना नहीं सुना जड़ भरत के लिए बराबर। अब चलो राजा ने कह दिया, आदेश दिया तो डरने की बात है, कोई भी मानेगा। थोड़ा सा 2 कदम और आगे गए, फिर चींटी नजर आई, फिर उछाल मार। अब तो राजा को क्रोध आया, अरे दुष्ट तू जानबूझ के करता है, तू देख नहीं रहा राजा बैठा हुआ है, मैं तुझे दंड दूंगा। ये जो तेरी देह है ना, बिना दंड के ये नहीं मानेगी। जब यह कहा तो आज पहली बार जड़ भरत जी ने अपना मुंह खोला है, बचपन के बाद। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुस्मे स्याद्यदि वीरभार गन्तुर्यदि स्याद्धिगम्यमध्वा पीवेति रासो न विना प्रवाह। अरे राजा, जो कहा तुमने ठीक ही कहा होगा, लेकिन कौन स्वामी और कौन दास?
किसका स्वामी? अच्छा, तुमने कहा कि भार ढो रहा है, भार ढो कौन रहा है? किसका विषय है भार ढोना? शरीर ढो रहा होगा। पतला, तुमने कहा कि दुबला पतला, दुबला पतला शरीर होगा, मैं तो नहीं हूं। भार ढो रहा होगा, तुमने कहा कि भारी लग गया है, भारी मुझे तो नहीं लगा, शरीर को लगा होगा, मुझे क्या पता। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब यह शब्द सुने, पालकी से बाहर नजर डाली, आगे गले में जनेऊ दिखाई दी। अरे ये तो कोई ब्राह्मण कुमार है। राजा रघुगण परम धर्मात्मा तुरंत कूद गए अपने पालकी से बाहर, चरण पकड़ लिए। यह शब्द जरूर आप कोई न कोई दत्तात्रेय हैं, या फिर आप साक्षात कपिल मुनि हैं, मेरे से दृष्टता हो गई है, कौन है आप बताइए। यह वचन ज्ञान के कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यहां पर पहली बार जड़ भरत ने रघुगण को पात्र देख के अपने ज्ञान का बखान किया। अभी तक क्यों नहीं किया ऐसा? अगर करते तो भक्त हजार हो जाते, 1 मिनट उनके पास ध्यान का समय फिर होता ही नहीं। एक के बाद एक लाइन, जरा सा किसी ने चमत्कार दिखाया नहीं, हम सब महाराज चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। किसी ने कहा फलाने बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया, दौड़ पड़े हम सब। किस अभिलाषा में? अपनी भी कुछ इच्छा है महाराज, मेरा भी कुछ हो जाए, ठीक है। विशेषकर जो विद्यार्थी वर्ग है उनसे मैं कहना चाहूंगा, विद्यार्थियों को किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। चमत्कार करने के लिए कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा, चमत्कार आपके हृदय के भीतर है, बस श्रम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करो तो सफलता मिलेगी। कई ऐसे उदाहरण हैं, जब उनको समझ में आया कि मेहनत करनी है तो बढ़ गए आगे। विद्यार्थियों को विशेष इसलिए सुनाना चाह रहा था कि वो सोचते हैं कि वो करने वाले कुछ अलग ही होते हैं, जो अलग काम कर जाते हैं। अलग नहीं होते महाराज, जो हमारे बीच से होते हैं। मैं पहले भी कह रहा था, जो अपने समय का सदुपयोग करता है, समय का सम्मान करता है, पढ़ाई करता है, निश्चित रूप से उसके सामने सफलता घुटने टेक के आती है। नहीं तो दूर से फूल चढ़ाने में हमारा जीवन निकल जाता है, दूसरे के टीवी में देख के उसकी प्रशंसा सुनने में, और अभिलाषा लेके ही व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। तो जड़ भरत ने ज्ञान दिया, रघुगण को ज्ञान हुआ। कई लंबा इसमें प्रसंग है, बताया कि किस तरह से ये जो भोग है ना, व्यक्ति को इसमें धकेल देते हैं। इसको समझना जरूरी है कि हमें भोगों में नहीं फंसना है। मन भोगों से नहीं पूरा होगा कभी। मन अगर मान जाए तो वो ईश्वर की आराधना से ही पूर्ण हो सकता है। भोगों से तृप्त होगा नहीं मन किसी तरह, भोगों से तृप्त होगा मन किसी तरह, भोगों से तृप्त होगा नहीं मन किसी तरह, भोगों से तृप्त होगा नहीं मन किसी तरह, भोगों से तृप्त
लौटेगा नहीं वापस बचपन किसी तरह, लौटेगा नहीं वापस बचपन किसी तरह। वो कौन से प्रीत होगा नहीं मन किसी तरह, वो कौन से प्रीत होगा नहीं मन किसी तरह।
बिहारी लाल की। बोलो जय जय श्री राधे। तो यह कथा थी जड़ भरत की।